बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जाम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो सूबे का नया चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला साहब बन गए हैं। इस एक्सपेक्टेशन के साथ इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी तमाम तर सियासी इंतज़ामी सलाहियतों को बरूई कार लाकर यहाँ पर इस सूबे में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। 2013 में जनाब स्पीकर जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो उनके प्रायोरिटीज़ होती थी। नवाज शरीफ साहब का जब मैंने देखा कि उनकी प्रायोरिटीज़ में एनर्जी सबसे पहले है, तीसरे चौथे नंबर पर अमन व अमान है। तो परसों यहाँ पे एक ब्रोशर रखा हुआ था यहाँ पे, उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोटेशन था कि द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सो दैट टू इंश्योर द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस फेथ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, साबिका 1.5 दहाई से कोयटा शहर की गलियों में या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जिस सफाकी से, जिस बर्बरियत से, जिस वहशत से, जिस हैवानियत से हमारे खून बहाए गए, हम तलाश करते रहे कि किसके गिरेबान पर अपनी खून के चींटे ढूंढे, लेकिन हमें कहीं से नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और कर ले कि मेरे एरिया में जो है, मतलब मेरे एरिया में एक लेटरीन जो है, मतलब लेटरीन जो 1.5 लाख रुपए में भी बनता है वो 1.5 करोड़ रुपए में बनाया गया। यानी इस तरह की मैं जब टाउन नाज़िम था, मैं ठेकेदारों और ऑफिसर्स को बुला के मैं कसम देता था कि आपको कसम है 20% हलाल है, आपका गुनाह मेरे गर्दन पे। उस दुनिया में मैं जवाब दो, मगर 80% काम कर। आखिर में मैं जाके 25% मैंने कहा आप ले भाई, 75 तो डिलीवर करो। खुदा रहा आप इस वक्त तो 10% भी डिलीवर नहीं हो रहे। मेरिट की दजिया उड़ाई गई है। इस मुल्क को, हमारे इदारों को, हमारे डिपार्टमेंट से किस तरह आप चलाएंगे? आप एक इनएफिशिएंट नालायक हजारे से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते। मैं तो कोई शावनिस्ट या फाशिस्ट देन रखने वाला नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि हमारे हॉस्पिटल्स, जहां पे हजारों के एरिया में जो भी हॉस्पिटल्स है, मुझे लायक पश्तून चाहिए, मुझे लायक बलोच चाहिए, मुझे लायक ईसाई चाहिए, मुझे लायक डॉक्टर्स पंक्चुअल जो अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा करे, मुझे वो चाहिए। मुझे एक लायक डॉक्टर हजारा नहीं चाहिए। मैं अपने स्कूलों में मैं जाता हूं, खुद जाता हूं, मैं उस शख्स को इंतहाई लाइक करता हूं, पसंद करता हूं, उसे मैं उसकी पुष्पनाई करता हूं जो हमारे इलाकों में कुछ डिलीवर कर रहा है। अब भी खुदारा, अगर हमने अपने डिपार्टमेंट्स को चलाना है तो हमें लायक लोगों को लाना है, हमें एफिशिएंट लोगों को लाना है, हमें एफिशिएंसी को मद्देनजर रखना है। आज भी आपके बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ऐसे शख्स हैं, ऐसे लोग हैं, अपॉइंट हुए हैं, सिफारिश पे अपॉइंट हुए हैं कि वो न सिर्फ आपको तबाह कर देगा, हमारी आने वाली नस्लों को भी तबाह कर देगा। उसे कुछ नहीं आता है। क्या कल वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में कुछ डिलीवर कर पाएगा एक नालायक आदमी, जब वो आप एक लेक्चरर अपॉइंट है या प्रोफेसर अपॉइंट है? इसलिए मेरी गुजारिश है कि हमने मेरिट को हर सूरत में लाना है। हमें इस मेरिट को जो है, मतलब इसको महदूद नहीं करना है। हमें सूबे की लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हमने मेरिट को आगे लाना है। जब तक आप मेरिट को आगे नहीं लाओगे, मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा। मुझे मालूम है कि साबिका 10 सालों से 1000 भी एक चपरासी अपॉइंट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि जिस किसी का हक है, जिस किसी का जो डिजर्व करते हैं, जो चला सकते हैं, उस बंदे को लाया जाए। अगर उसको आप नहीं लाएंगे, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो सारे मुतासिर होंगे। यकीनी तौर पर बहुत सारी खिलवाड़ हुआ है। अब हमें इसको रोकना है। अब हमें हर सूरत में इसको रोकना है। हमने डिलीवर करना है। यहाँ पे मजहबी तासुबात को, कौमी तासुबात को जिस तरह दवाम दिया गया, जिस तरह उसे उछाला गया, जिस तरह से नफरतें फैलाई गई, जिस तरह से अवाम को एक दूसरे के साथ दूर किया गया, हमें कौमों को, हमने मज़ाहिब को आपस में लाना है, वापस जोड़ना है। हमने इसके लिए काम करना है, हर सूरत में काम करना है।
हमारा माशरा जो पहले जैसा माशरा था, अमन का गहवारा था, अमन, भाईचारा और मोहब्बत को हमने आगे ले जाना है। हमने एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना है, हमने एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करना है, हमने एक दूसरे के कल्चर का एहतराम करना है, एक दूसरे के ज़बान का एहतराम करना है। इसी रवादारी से हम आगे जा सकेंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश आप सब से, आप जनाब से, इस आने वाली हुकूमत से है कि हमने हर सूरत में करप्शन को लगाम देना है। मैं कुछ दिनों परसों यहाँ पे था, कुछ मेरे साथी आगा साहब वगैरह भी